हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रुद्र क्लासेस। तो ये रहा हमारा द हिंदू करंट अफेयर ऑफ 20 जून 2020। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से कि आप लोग एक एक करके जब मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ तो आप लोग इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। और आप अपनी कॉपी में या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के ट्राई करिएगा क्वेश्चंस को, और अपने आप को चेक करिए कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ नॉट द मेंबर ऑफ क्वाड। तो क्वाड की कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है? तो हमारा ऑप्शन है ए इंडिया, बी चाइना, सी यूएसए, डी जापान। तो इस वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है बी चाइना। चाइना इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द क्वाड। तो चलिए क्वाड के बारे में और भी बातें जान लेते हैं। तो चाइना अगर मेंबर नहीं है तो और कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं? तो अब हम जान लिए कि इसका आंसर बी है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अब क्वाड के बारे में जानते हैं। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड इज़ अ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इज़ एन इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक फोरम बिटवीन यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। और ये एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक पोर्शन है यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में। और आगे देखते हैं ये क्या कहाँ कैसे मेंटेन होता है। दैट इज़ मेंटेन्ड बाय सेमी रेगुलर समिट्स। इस पे सेमी रेगुलर समिट्स होती हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, मिलिट्री ड्रिल होती है बिटवीन द मेंबर कंट्रीज़। और द फोरम वॉज इनिशिएटेड एज अ डायलॉग इन 2007 बाय प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ऑफ जापान। तो ये जो फोरम है इसको स्टार्ट कब किया गया था? इट वॉज स्टार्टेड इन 2017 बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, दैट इज शिंजो अबे। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप एक एक करके क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट भी करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप लोगों के इतने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सीपैक इज़ द इनिशिएटिव ऑफ चाइना विद विच कंट्री। तो सीपैक जो है वो चाइना की इनिशिएटिव है, और ये इनिशिएटिव इसकी किस कंट्री के साथ में है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ए म्यांमार, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और मैं आपको आंसर बता देती हूँ इसका क्या है। तो इसका आंसर है बी पाकिस्तान। तो सीपैक जो इनिशिएटिव है चाइना का वो पाकिस्तान के साथ में है। तो हम इसका देख लेते हैं और भी एक्सप्लेनेशन, इसके बारे में और भी बातें जान लेते हैं। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दैट इज सीपैक, is a collection of infrastructure project that are under construction throughout Pakistan since 2013। तो ये जो सीपैक है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसमें क्या है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं और जो कि 2013 से स्टार्ट हुआ चाइना और पाकिस्तान के बीच में, और अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आई होप कि आप लोग कर रहे होंगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट और समझ रहे होंगे क्वेश्चंस को। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट स्टेटमेंट है, सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज लॉजिस्टिक सेक्टर। तो सागर पहले स्टेटमेंट में दिया है कि सागरमाला प्रोजेक्ट जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया, और ये क्या करता है, इन्हेंस करता है कंट्री की लॉजिस्टिक सेक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है। तो ये स्टार्ट किया गया फॉर इन्हेंसिंग द लॉजिस्टिक सेक्टर ऑफ द कंट्रीज लॉजिस्टिक सेक्टर्स परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दिस प्रोग्राम इन्वेस्ट्स
unlocking the potential of waterways and the coastal to minimize infrastructure investment required to meet these targets। तो इस प्रोग्राम में क्या है कि वाटरवेज और कोस्टल लाइंस जो हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा ताकि जो परफॉर्मेंस है कंट्रीज़ की लॉजिस्टिक सेक्टर को उसको इन्हेंस किया जाए। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं और आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए ओनली, इट मीन्स सिर्फ वन सही है, मीन्स ए सही है, ए स्टेटमेंट। Second one is B only, third one is A and B both are correct, and four is none of the above, means both are incorrect। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, A and B both are correct। तो यहाँ से हमें क्या जानने को मिला, सागरमाला एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया और किस चीज़ के लिए, टू इन्हेंस द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज लॉजिस्टिक सेक्टर। और इसमें कैसे परफॉर्मेंस इन्हेंस होगा, इसमें होगा इन्हेंस बाय इम्प्रूविंग द वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो अपना इसमें और भी बातें क्या है जान लेते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे तो सारी चीज़ें लिखी दी गई थी और मैंने ऑप्शन लिखा है नोट में। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो तियानवेन 1 इज़ द मिशन ऑफ विच कंट्री। तो तियानवेन जो है एक मिशन है जो कि बताना है कि किस कंट्री का मिशन है। तो हमारा ऑप्शन है ए चाइना, बी यूएसए, सी यूएसएसआर और डी जापान। तो तियानवेन 1 जो है वो किस कंट्री का मिशन है। तो हमारा ऑप्शंस हमने बता दिया कि ऑप्शंस क्या है हमारा, और आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए चाइना। तो तियानवेन इज़ द मिशन ऑफ चाइना। तो चलिए तियानवेन के बारे में जान लेते हैं क्या है ये। तो तियानवेन 1 इज़ अ प्लान मिशन बाय चाइना टू send a spacecraft which consists of an orbiter। और ये क्या है कि चाइना का मिशन है जिसमें क्या होगा, स्पेसक्राफ्ट होगा, उसमें एक ऑर्बिटर होगा, लैंडर होगा, रोवर होगा। ये उस मिशन स्पेसक्राफ्ट में क्या है, ऑर्बिटर है, लैंडर है, रोवर है, तीनों चीज़ें हैं। और ये जो मिशन है ये मार्स के लिए है। और द नेम तियानवेन विच मीन्स, अब देखिए यहाँ पे क्या है, तियानवेन का मतलब बताया गया है कि तियानवेन का मतलब क्या होता है, मीन्स हेवनली क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टू दी हेवन। तो क्वेश्चन टू दी हेवन, क्वेश्चन हेवन कि क्या हेवन में क्या क्या है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को देखना, सॉल्व करना और उसके बारे में जानने के लिए तियानवेन मिशन चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसका ऑप्शन ए है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज अ ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स, कैश इक्विवेलेंट्स। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड डायरेक्टली बाय एन इन्वेस्टर और मैनेज्ड बाय फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स। तो क्या है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज़ अ ग्रुपिंग। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इसमें ग्रुपिंग है स्टॉक्स की, बॉन्ड्स की, कैश इक्विवेलेंट्स की। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं इसके थ्रू में। और बी क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज द एंट्री ऑफ फंड्स टू अ कंट्री वेयर द फॉरेन डिपॉजिट्स मनी इन अ कंट्रीज बैंक और मेक परचेज इन कंट्रीज स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट समटाइम फॉर स्पेकुलेशन। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये फंड्स के थ्रू कंट्री में आता है और ये फॉरेन डिपॉजिट्स मनी होता है इन अ कंट्री के बैंक में और मेक इन कंट्री, और या फिर कंट्री में ही ये खरीद के इसको इन्वेस्ट किया जाता है ये, और ये किया जाता है। और इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है ए ओनली, सेकंड है बी ओनली, थर्ड इज़ ए एंड बी बोथ एंड फोर्थ इज़ नन ऑफ द अबव।
तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है थर्ड, मीन्स ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो so friends, that's all from today's current affair. Please do like, share and subscribe. Stay safe, stay healthy. Have a good day.